दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नाइन्थ साइंस के लिए लेकर हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हैं। देखिए यहाँ पर आपका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद कोशिका का आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं। ये सभी मोस्ट प्रश्न में बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसे कोशिका का आत्महत्या का थैला लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक, और इसके बाद में यहाँ आपका अगला जो क्वेश्चन है वो देख सकते हो, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा होगा। तो जो सूक्ष्म जीव हैं उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, ये आप याद रखना। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। यदि किसी कोशिका को अति पारासरणीय विलयन में रखा जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है वह सिकुड़ जाती है। क्या होता है, वह सिकुड़ जाती है। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है। तो यहाँ पर यूकेरियोटिक कोशिका मानव शरीर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है। मतलब जो पादप हैं, पेड़ पौधे जिनको बोला जाता है पादप, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो सेल्यूलोज की बनी होती है इनकी कोशिका। ठीक है, और इसके बाद में एक कोशिका से दो या अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है। तो वो कोशिका का विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन आप इसमें ध्यान रखेंगे और देख सकते हो आप सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिकाएँ पाई जाती है। रिक्तिकाएँ पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक, आपको एक प्रश्न में बता रहा हूँ, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर याद करके जाएंगे आप। अगला देखिए, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये आप लोगों को कोशिका बता देना है। ये जंतुओं की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। और इसके बाद में आप लोगों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले आ चुके हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जीवन की मूल इकाई है। तो जीवन की मूल इकाई कोशिका होती है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद में यहाँ पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इनको आप कंप्लीट करेंगे सही तरीके से। कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट, कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो जैविक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा होता है। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप इसमें उत्तर में लिखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को तंत्रिका कोशिका के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान देंगे। गुणसूत्र इनसे बने होते हैं। तो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं गुणसूत्र। किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र के बाद में देखिएगा, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। तो स्कल लेरेकाइना का बना होता है, आपको ऐसे याद रखना है। कोशिकांग जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को। जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है। तो पेशी ऊतक का बना होता है जीवों का हृदय, पेशी ऊतक। ठीक है, और सही तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। और ये आप देख सकते हो जोड़ी आ चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोड़ी है आप लोगों की ये। जाइलम तो जल का संवहन आप इसमें बताएंगे, और प्लोयम तो भोज्य पदार्थों का संवहन जो होता है इसमें बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा गृह। राइबोसोम ऊर्जा गृह के बाद में प्रोटीन राइबोसोम आपको याद रखना है। लाइसोसोम में आप आत्महत्या की थैली याद रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में गोल्गी बॉडी, आप लोग कोशिका के अंदर संगठन होता है गोल्गी बॉडी। और क्लोरोप्लास्ट ये प्रकाश संश्लेषण, इसमें आपको इस प्रकार से कंप्लीट करना रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों को हमारा ऐप भी डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है। और मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी एग्ज़ाम के लिए।